हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। आज इस वीडियो में बेसिकली हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 10th ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स कौन से, उनका क्या वर्क है, उनमें कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, तो उन डिफेक्ट्स का क्या क्योर है, ये तो हम देखेंगे ह्यूमन आई वाले पार्ट में। वहीं कलरफुल वर्ल्ड वाले पार्ट में हम देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन, जब एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है तो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ह्यूमन पार्ट्स कौन कौन से, सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो आपको सबसे पहले दे रखा है आउटर मोस्ट साइड पे कॉर्निया, ये क्या है, ये लास्ट में जो आउटर मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा है यही आपका कॉर्निया होता है। उसके बाद ये जो आपको सीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये आपका लेंस है। इस लेंस के आगे वाला पोर्शन जो है ये आपका प्यूपिल है, और इस लेंस के ऊपर और नीचे आगे की साइड में ऊपर और नीचे जो ये पार्ट्स में कर रहा हूं कलर थोड़ा सा, ये पार्ट्स आपके क्या है, आयरिस। पीछे की साइड जब जाए तो ये वाला पैनल आपका होता है रेटिना, और लास्ट में एकदम एंड में आपका आता है नर्व, जिसे हम ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं। अब कुछ पार्ट्स जो इनमें नहीं दे रखे हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये जो पीछे वाला पार्ट आपको खाली दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। इन सब के फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। वहीं अगर ये लेंस के आगे जो आप ये खाली पार्ट देख रहे हैं, ये लिक्विड टाइप पार्ट होता है, इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्लियर रहेगी ये बात आपको। वहीं एक पार्ट जो इसमें और नहीं दिया वो ये देख रहे हैं आप, लेंस के ऊपर और नीचे आगे की साइड पे ब्लैक पार्ट जो है आइरिस, और वहीं ऊपर नीचे की साइड ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये आपका बेसिकली है सिलरी मसल्स। क्या है ये आपका, सिलरी मसल्स। अब इनके वर्क सारी चीजें समझेंगे, कैसे फंक्शनिंग होती है इनकी, उनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका कॉर्निया। सब कौन सा आपका, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। आई के फ्रंट पोर्शन को कवर करता है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। इसका सबसे जो काम होता है, सबसे पहले तो फ्रंट पोर्शन है, तो ये प्यूपिल जो अंदर इंटर में प्यूपिल वगैरह है और जो कलर्ड पार्ट ऑफ आइरिस है उन सबको कवर करके रखता है। इंटीरियर चैम्बर की सारी चीजें, उसके बाद प्यूपिल को और आइरिस को कवर करके रखता है। दूसरा, इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये रिफ्रैक्ट है या बेंड करता है जो भी लाइट आपके आई के अंदर एंटर कर रही है। हम सब ने चैप्टर 10 में पढ़ा है लाइट में कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट करती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। वो काम यहाँ पर, वो मीडियम चेंज का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, कॉर्निया। कौन कर रहा है, कॉर्निया। क्लियर रहेगी ये बात। सेकेंड पर समझते हैं। सेकेंड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मैंने बताया था आपको कि लेंस के आगे वाला जो खाली पार्ट है ये आपका एक्वस ह्यूमर है। अब इसका क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। तो बोला गया है द एक्वस ह्यूमर nourishes the lens and maintains pressure within the eye. Since the lens and cornea have no blood supply, the aqueous humor performs the blood's job of carrying nutrients through those structure. अच्छा, अब हमने 6th चैप्टर में अपना पढ़ा हुआ था कि हमारे बॉडी में हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, कि कोई चीज हमने इंजेस्ट करी, कुछ खाया, ये हो गया इंजेक्शन। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन, वो चीज डाइजेस्ट होगी। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, कि जो न्यूट्रिएंट्स उनको किया गया एब्जॉर्ब, और लास्ट में आता था एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारे ब्लड के साथ मिलकर पूरी बॉडी में जाते थे। क्लियर रहेगी ये बात। इस तरीके से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट मिलता है ब्लड के थ्रू। बट वहीं अगर मैं बात करूं आई में, तो आई में कॉर्निया को और लेंस को आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए ब्लड अवेलेबल नहीं होता। कॉर्निया को और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए ब्लड नहीं होता वहां पे प्रेजेंट। तो वहां पर वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, तो वो करता है एक्वस ह्यूमर। वो करता है एक्वस ह्यूमर। क्लियर रहेगी ये बात। आगे बढ़ते हैं।
फिर मैंने आपको बताया था कि जो लेंस के ऊपर और नीचे ब्लैक कलर का पार्ट था वो क्या था, सिलरी मसल्स। क्या था, सिलरी मसल्स। अब सिलरी मसल्स का वर्क समझो। सबसे पहला वर्क जो मैंने आपको बताया था, जो एक्वस ह्यूमर जो नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा था, वो प्रोड्यूस कहां से होता है, वो इन्हीं सिलरी मसल्स से प्रोड्यूस होता है। क्लियर रहेगी ये बात, ये तो पहला काम। दूसरा क्या, जैसे आपने देखा है कैमरास वगैरह हम यूज करते हैं तो कई बार हम जूम इन जूम आउट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने के लिए। तो जब हमें पास की चीज पे फोकस करना होता है तो कैमरे होता है वो कैसे आ जाता है, स्फेरिकल शेप में आ जाता है। कैसा आ जाता है, स्फेरिकल शेप में। वहीं अगर हमें दूर की चीज पे फोकस करना होता है तो वो थोड़ा एक्सटेंडेड सा हो जाता है। कैसा हो जाता है, एक्सटेंडेड सा। सेम हमारे ह्यूमन आई के लेंस के साथ भी होता है। जब उसे पास की चीज देखनी होती है तो वो स्फेरिकल शेप में आ जाता है, और जब उसे दूर की चीज देखनी होती है तो वो थोड़ा एक्सटेंडेड शेप में आ जाता है, यानी अपना फोकल लेंथ वगैरह चेंज कर लेता है। और इन सारी चीजें, लेंस का फोकल लेंथ और शेप चेंज होने में जो मदद करता है वो कौन होता है, आपका सिलरी मसल्स। तो यहाँ पर यही बोला गया, द सिलरी बॉडी इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आइरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। द सिलरी बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड इन द आई कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। क्या बोल रहा है, सिलरी बॉडी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आइरिस का एक्सटेंशन है। आइरिस ही बढ़ रखा है, कलर्ड पार्ट है आई का आइरिस। सिलरी क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लूइड, जो मैंने आपको बताया एक्वस ह्यूमर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा था। Also contains the ciliary muscles which changes the shape of lens when your eyes focuses on a near objects. क्लियर रहेगी ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम किसको, लेंस को। जो ह्यूमन लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस का काम क्या होता है, लेंस का सबसे मेन काम होता है फोकस, जो भी लाइट आ रही है उन सबको फोकस कहाँ कराना, रेटिना पर, उन सबको रेटिना पर पहुंचा देना। लेंस बेसिकली ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का। लेंस एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, जिसका मेन काम क्या है कि सारी लाइट्स को कहां पर फोकस करा देना, रेटिना पर पहुंचा देना। अब होता क्या है, जो लेंस है ये एज के साथ खराब भी होते रहते हैं, डिटोरिएट होते रहते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा कि जब बुढ़ापे में लोग आ जाते हैं ओल्ड एज में, तो वो लोग क्या करते हैं, रीडिंग का यूज करते हैं, उन्हें ग्लासेस की जरूरत पड़ने लगती है क्योंकि उनके लेंस क्या होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। तो यही यहाँ पर बोला है कि फोकसेस लाइट रेज ऑनटू द रेटिना, द लेंस इज ट्रांसपेरेंट and can be replaced if necessary. Our lens deteriorates as we age, resulting in the need for reading glasses. और इसी के रिजल्ट में हमें रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ती है। ये लेंस का काम होता है। क्लियर है आपको लेंस भी। तो विट्रियस ह्यूमर समझ लेते हैं। तो विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, along with maintaining the eye, the vitreous helps absorb shock to the eye and keeps the retina properly connected to the black wall of the eye. Light passes through the vitreous on its way to the retina. क्या बोला, विट्रियस का सबसे पहला मेन काम क्या, कि ये आई के शेप को मेंटेन रखता है, कि आई का, आपके आई का जो शेप है वो जैसा है वो किसकी वजह से, विट्रियस ह्यूमर की वजह से। दूसरा क्या, कि कई बार हेड, आंखों में धूल, पानी, मिट्टी, चोट, कई सारी चीजें होती है। हमारा आंख एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसे प्रोटेक्ट करे, जो शॉक्स वगैरह इसे लगे, जो चोटें वगैरह लगे, उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो उन चीजों को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो वो करता है विट्रियस ह्यूमर। वो कौन करता है, विट्रियस ह्यूमर। ये एक बेसिकली जेली लाइक पार्ट होता है आपके बैक साइड ऑफ आई में। क्लियर रहेगी ये बात। तो ये था हमारा विट्रियस ह्यूमर का वर्क। अब समझ लेते हैं रेटिना का, कि रेटिना का क्या काम होता है। तो रेटिना मैंने आपको बताया, जो बैक में जो पैनल टाइप सा ये पैनल पूरा है, ये होता है रेटिना। अब इसका काम क्या होता है, तो कोई लाइट हमारी आंख में एंटर करी, वो लेंस से पास होकर कहाँ जाती है, रेटिना पर। अब रेटिना पर होता क्या है, रेटिना पर क्रिएट होता है, जो चीज आपने देखी उसका एक इंपल्स, उसका एक पिक्चर क्रिएट होता है यहाँ पर, और वो रेटिना से कहाँ जाते हैं, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन। ये होता है। अब जैसे कि आप सबने ईसीजी मशीन देखी हुई है, जो बेसिकली आपके हार्ट बीट को देखा आपने, मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब हार्ट बीट चल रही होती है तो ऊपर नीचे, और जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो सीधी चले जाती है। वो क्या होता है आपका, वो होता है एक मशीन जो आपके हार्ट के बीट के इंपल्सेस को क्रिएट कर रहा था। वैसे ही कुछ इंपल्सेस आपके रेटिना पर क्रिएट होते हैं, जो चीज आपने देखी उसके रिगार्डिंग। तो रेटिना का यही काम होता है कि वो इंपल्सेस क्रिएट करता है, और वो इंपल्सेस जाते कहाँ है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में। ये यहाँ पे बोला, द रेटिना सेंसेस लाइट एंड क्रिएट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दैट आर सेंट थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, द व्हाइट कोट ऑफ द आई सराउंडिंग द आइरिस। व्हाइट आउटर कोट होता है आइरिस के सराउंड। क्लियर रहेगी ये बात। इसके बाद समझ लेते हैं ऑप्टिक नर्व। लास्ट आपका रह रहा है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है,
The lens primary purpose is to focus direct that light onto the retina at the back of the eye, where chemical and electrical impulses are generated and passed on through the visual pathway to the brain. जिस तरीके से हमारे लेंस का प्राइमरी पर्पस क्या है कि जितनी भी लाइट आंख के अंदर एंटर कर रही है उन सबको फोकस कराना रेटिना पर। कहां पर? रेटिना पर। अब रेटिना पर फोकस होने के बाद वहां पर क्या क्रिएट होते हैं? इंपल्सेस। वहां पर एक पिक्चर क्रिएट होती है और वो पिक्चर ऑप्टिक नर्व के थ्रू एक पाथ है, वो एक रास्ता है ऑप्टिक नर्व, कहां जाती है? ब्रेन तक। तो ऑप्टिक नर्व ये होता है। आई होप आपको क्लियर रहेगा। अभी यहां पर हमने दो चीजें नहीं पढ़ी है जिनके बारे में इसमें नहीं दिया, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। यहां पर हमने नहीं देखा प्यूपिल और आइरिस के बारे में, प्यूपिल और आइरिस के बारे में। तो ये जो लेंस है इसके सामने वाला ये जो पार्ट दिख रहा है आपको खाली, ये होता है प्यूपिल। अब इसको एक एग्जांपल से समझना कि आपके घर में एक खिड़की टाइप सी है, क्या है? खिड़की, जिसके अंदर से क्या आती है? हवा अंदर या बाहर जाती है, वेंटिलेशन का काम करता है। अब वो उसके बगल में जो गेट टाइप से लगे होते हैं, किवाड़ टाइप से लगे होते हैं, डोर टाइप से, उनका काम क्या होता है कि उस खिड़की में से हवा या कितनी सनलाइट अंदर बाहर जाएगी वो बंद खुलने पर वेरी करता है। वही काम यहाँ प्यूपिल और आइरिस का होता है। प्यूपिल का काम होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर करेगी वो कंट्रोल करता है प्यूपिल, वो कंट्रोल करता है प्यूपिल। वहीं आइरिस क्या करता है? जब लाइट ज्यादा एंटर होनी होती है तो आइरिस क्या करता है? खुल जाता है ज्यादा। वहीं जब लाइट कम एंटर करानी होती है प्यूपिल में तो वो क्या करता है? आइरिस क्लोज होने लगता है। देख सकते हो आप यहाँ पर, जब आइरिस क्लोज तो कम जाएगा, आइरिस ओपन तो ज्यादा लाइट आएगी। तो इसका प्यूपिल का काम है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आएगी ये देखना, वहीं आइरिस का काम है प्यूपिल के स्ट्रक्चर को मेजर करना, कितना खुला या कितना बंद रहेगा। आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर और इनके काम क्लियर होंगे।